अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। तबाहकुन ताबड़तोड़ किस्म का दिन जनाब, और रात बिलखसूस जब ओपनिंग हुई। आज है जनाब 5 दिसंबर। नए आने वाले व्यूवर्स को भी खुशामदीद है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है बराए मेहरबानी बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, वरना आइंदा आने वाली आप लोगों को नई ब्रीफिंग्स नहीं मिलेंगी। लास्ट फ्यू ब्रीफिंग्स लाजमी देख लेना ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो कि मैं किस कॉन्टेक्ट्स के अंदर क्या बात कर रहा हूँ, और जो होने वाला है उसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्पेशली जनाब उम्मीद करता हूँ कि मेरे फॉरेक्स के, प्रॉफिट मेकर के और लोकल मार्केट के बारे, पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो भी बखैर वाफियत होंगे। और लोकल मार्केट के अंदर जितने भी हमारे गुज़श्ता 2 या 3 हफ्ते से लगभग आने वाले नए मेंबर्स हैं वो भी जनाब खैर वाफियत से होंगे। स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ, आपकी खैर वाफियत मैं पूछ रहा हूँ कि 1 हफ्ते से तकरीबन करीब करीब हो चुका है, 8 दिन 7 दिन, जब लास्ट इससे पहले 19,000 और 18,600 पाकिस्तान में लोकल मार्केट में गोल्ड का रेट आया तो सख्ती से मना किया था कि अभी फ़िलहाल इसके बाद मुझे बाइंग नहीं लगती। जो 1500 में, 300 में, 400 में, 500 में उठाया है इसको काट के फ़ारग करो और अपनी जान छुड़ाओ, प्रॉफिट टेकिंग करो। 1 हफ्ता मुसलसल लगातार समझाता आया। बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए काबू करके रखना, समझाना आप लोगों को। मुझे जो फ़ैसले करने पड़ते हैं वो इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट या एक ब्रॉडर व्यू के अंदर मुझे करने पड़ते हैं। ख़ुद अपनी आंखों से, नज़रों से उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। सैटरडे वाले दिन भी मैंने मना किया है, जब 20,000 के करीब रेट आया है। मैंने गुजारिश यही की है कि मेरे ख्याल में यहाँ पर बाइंग नहीं बनती। 20,500, 20,300, 20,400, 20,500, और अगर कोई ऐसी हरकत कर भी लो तो कटवा के फारग करना। जबकि आप उस शख्स के साथ बैठे बैठा काम कर रहे हो कि जो आपको बंद मार्केट में भी ना रात को 2 बजे सिर्फ 3 कैंडल्स 4 कैंडल्स देकर बता दे कि ये किधर जाएगा, आप ये रुकने वाला नहीं है। मार्केट खुली है तो आप लोगों ने उसका फिर रिज़ल्ट देख लिया है। वो 2072 के लेवल से उठता उठता वो 2146, 47, 48 में जाकर उसने टक्कर मारी है। बंद मार्केट में मैंने लास्ट ब्रीफिंग कंडक्ट की है। इतना मुझे अल्लाह पाक के घर भरोसा था, या कह लो कि तजर्बा, या कह लो एक्सपीरियंस है। आप लोग तो अब बच्चे देख रहे हो ना, ये न्यू ईयर की क्लोजिंग या एक देखी होंगी, 2 देखी होंगी। इस साल 24 न्यू ईयर की क्लोजिंग्स वो मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, और अगले साल अगर बशर्ते मेरी ज़िंदगी रही तो वो 25वीं होगी। मैंने ये सारा कुछ ज़िंदगी में बहुत देखा है। और हमारे पाकिस्तान के जो हालात है इसमें मैंने कहा था कि आप लोग बच्चे सैंडविच बन जाओगे, आप लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब भी मैं, यकीन जाने आप लोग, कि सैटरडे से जब मैं रात को सोया हूँ 3-4 बजे, मैं संडे को 12 बजे उठाऊँ दोपहर को। मेरे कई ग्रुप के मेंबर्स को पता है जिनका काम पेशावर के अंदर या पिंडी के अंदर चल रहा होता है, क्योंकि संडे वाले दिन वो ओपन होते हैं। अच्छा, उसके बाद से लेकर संडे से लेकर अब तक 5 दिसंबर हो चुकी है। अब ट्यूसडे आ चुका है और अर्ली मॉर्निंग के अंदर आप लोगों के लिए ब्रीफिंग रिकॉर्ड करो, और इस पर मुझे 101 के करीब या उस कभी उससे ऊपर बुखार हो जाता है, कभी उससे कम हो जाता है। मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन आज कोई एक भी ग्रुप का मेंबर ऐसा नहीं है, ख्वाह वो लेवल 3 का हो, ख्वाह वो 2 का हो, कि जिसके साथ मेरी फ़ोन कॉल के ऊपर डायरेक्टली बात ना हुई हो। और मैंने सबको फ़र्दन फ़र्दन ये सख्ती से मना किया कि मेरे ख्याल में आज भी बाइंग नहीं बनती। रात ही ये गया है ऊपर 21:48 के ऊपर। मैं उस टाइम भी आप लोगों के साथ लाइन पे था। 5 बजे मैंने बंद मार्केट के अंदर 2 बजे ब्रीफिंग को रिकॉर्ड किया और मैंने अपलोड कर दी है। और उसके बाद भी सारा दिन चल सो चल आप लोगों के साथ ही था। आज जो मैंने दोपहर को 12 बजे से मैंने फ़ोन पकड़ा है, शाम के 4 बज के मुझे मेरे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के सारे मेंबर भुगताते हुए, माशाल्लाह इतने ज़्यादा मेंबर हैं जो कि पेड मेंबर हैं। हर एक को फ़र्दन फ़र्दन कॉल करके कही कि सिर्फ चलो 3 घंटे 4 घंटे ठहर जाओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे दे दो, मैं इसकी ज़रा पैटर्न्स को नोट कर लूँ, उसके बाद हम बाइंग कर लेंगे। बाइंग का क्या है, जिस टाइम दिल करेगा बाय कर लेंगे, जिस टाइम दिल करेगा बच्चे सेल कर लेंगे, उसमें क्या इशू है। बट अगर तो मैं ये मना कर रहा हूँ तो मैं जहाँ से देख रहा हूँ वो आप लोग इस चीज़ को नहीं जज कर पा रही हो, तो इसी वजह से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे हो। मुझे आप लोगों का हर चीज़ को देखना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। अंधाधुंध वो कह लो कि आंखें बंद करके मैं नहीं तीर चलाया कभी ज़िंदगी में। मुझे कंफर्म हो जाए, शोर शॉट हो जाए, मैं कम प्रॉफिट पे काम करूँगा, लेकिन मैं करता हूँ। ऐसे नहीं बेवकूफ़ों की तरह या बेतुकी बेमंतकी बाइंग की जाती। 18,500 में आप सारों ने लास्ट बेचा, 19,100-200 रुपया रेट था, 500-600 रुपया फ़र्का निकाल के। अभी तक 1 हफ़्ता हो गया आप लोगों को न्यूट्रल बिठाया है, किसी वजह से ही बिठाया है। और समझो इस बात को,
जब भी कोई अपॉर्चुनिटी, जितने भी ये 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में नए आए मेंबर, पेड मेंबर्स निकलेगी, उसी सेकंड आपको मेरी कॉल आ जाएगी। मैं तो रात को 12-1 बजे आप लोगों को सोए को उठा देने वाला हूँ। अभी आप लोग नए हो, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। एनीवे, अभी मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही। मैं अब भी दवाई खाकर, और मैं अभी तक अपने इंटरनेशनल मार्केट के जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मैंने फ्री किया, और मैं आप लोगों के लिए अब आकर बैठा हूँ। वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा। कम मूव टू द सेगमेंट्स, मुख्तसर करूँगा। बाकी ग्रुप के अंदर एक एक सेकंड, एक एक लम्हा मैं आप लोगों के लिए अपडेट करता चला जाऊँगा। डॉलर के रेट के ऊपर आते हैं। डॉलर आज तकरीबन ओपन मार्केट में एग्जैक्ट अगर आप मेरे से पूछो तो मोस्टली मेजॉरिटी का इंडिकेटिव रेट अगर 50 पैसे वो डाउन हुआ है। डॉलर आज 5 दिसंबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग के ऊपर जब 9 बजे करेंसी एक्सचेंजेस ओपन हो जाएंगी, मैं आप लोगों को वो वाला रेट अभी देने लगा हूँ। 283.50 पैसे में ख़रीदा जाएगा और 285.50 पैसे में बेचा जाएगा। लास्ट ब्रीफिंग में भी कल भी गुजारिश की थी कि डॉलर या बाकी फॉरेन करेंसीज खरीदने वाला कोई बंदा बशर नहीं है, रुलती फिर रही हैं, कोई नहीं खरीदने वाला, गाहक कोई नहीं है। यूके पाउंड 358.50, 362 कीमतें फ़रोख्त है। यूरो 307.50, 310.50। कैड कैनेडियन डॉलर 208 रुपये, 213 रुपये। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187 और 192 रुपीज़ इसकी सेलिंग है। यूएई दिरहम 77.50, 78.25। सऊदी रियाल 75.45, 76.20 जनाब कीमतें फ़रोख्त है। USD/TT का रेट भी 50 पैसे वो डाउन आ चुका हुआ है। USD/TT इस टाइम 287.50 और 284.53 के अंदर इस टाइम TT हमारी फ्लोट कर रही है। उसके बाद अगर मैं क्विकली आ जाऊँ ओवरव्यू के ऊपर, तो स्टॉक मार्केट लास्ट में गुजारिश करता आया हूँ 1 महीने से कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप डाउन करती नज़र नहीं आ रही, बट किसी टाइम अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, दैट इज़ कॉल अ प्रॉफिट टेकिंग। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट ने 62,493 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है और तकरीबन 801 कह लो के पॉइंट जो सी है वो उसने पॉजिटिव के अंदर दी है, विच इज़ वेरी गुड। होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक करे कि ये ऐसे ही कंटिन्यू करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के या बाकी चीज़ों के मामलात को दुरुस्त करे। अब आओ जी, आप लोग गज़ा की जो सूरत हाल है, गज़ा के जो हालात और वाक़यात हैं, उसके ऊपर भी हम ज़रा थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। उसके बाद हमने IMF के इश्यूज़ को भी डिस्कस कर लेना है, जो अभी आज वो ख़बरें जा रही थी। अच्छा, गज़ा की जो हालात है, ज़रा से 2 दिन हो गए, आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि TV पे ज़रा ख़बरें थोड़ी कम जा रही हैं, बट वो वॉर साइलेंटली एक्सपेंड कर रही है, मज़ीद फैलती चली जा रही है, अंदर ही अंदर वो फैल रही है और मुझे वो सिलसिला अभी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वक्ती तौर पे उसमें अप डाउन है, सो वो है, बट मुझे अभी तक वो कहीं पर रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। सो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। बाकी ग्रुप के अंदर मैं अपडेट करूंगा या फ़ोन कॉल्स के ऊपर। आज बड़ा मुख्तसर और क्विक चलूँगा। गज़ा के बाद अगर मैं IMF के ऊपर आ जाऊँ, आज सारा दिन वो बेवकूफ़ों ने पता नहीं क्या वो यूट्यूब पे थंबनेल लगा लगा के लड़कों ने वो वीडियोस बनाई हुई थी बच्चों ने कि जी वो IMF के बारे में ख़बर आ गई है, ग्रुपों के अंदर पोस्ट कर रहे हो कि जी पाकिस्तान का वो स्केजुअल के अंदर नाम नहीं है 14 तारीख तक, 14 दिसंबर तक, वॉटएवर नहीं है। मेरे से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई नहीं जानता इस चीज़ को कि इस मार्केट के अंदर बैठे कि नाम है कि नहीं है, कि जो आधी रात को भी बताता कि नाम आ चुका हुआ है। एनीवे, इस चीज़ को आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये कोई एक रूटीन में चलने वाला लोन नहीं है पाकिस्तान का कि जो सा पाकिस्तान ने लिया। वह नाम नहीं भी है ना तो रात को आधी रात को भी पड़ जाएगा 12 बजे। दिस इज़ द स्टैंड बाय फैसिलिटी या एक एमरजेंसी लाइफ लाइन, आसान और सादे लफ्ज़ों में कह लो, जो पाकिस्तान ने एक यूज़ की हुई है, ये जो अभी जा रही है हमारे पाकिस्तान की। IMF ने अगर स्केजुअल के अंदर पाकिस्तान को नहीं डाला, मैंने आप लोगों को आज से 1.5 महीना पहले भी कहा था, 2 महीने पहले भी कहा था कि इस मरतबा IMF का रिव्यू चुटकियों के अंदर होगा, मिनट नहीं लगेंगे। वो आप लोगों ने देख लिया है। अब बोर्ड लेवल का अग्रीमेंट, बेफिक्र हो जाना, कोई रुकावट नहीं आने लगी, किसी टाइम भी हो जाएगा। ना स्केजुअल के अंदर नाम आए, इस चीज़ के अंदर नहीं फंस के बैठ जाना, ना इस तरह की खबर देख के बाइंग कर रहे नहीं, वरना तो फिर आज इसको उठ के चला जाना था 21, 22, 23, 24, 25 के ऊपर। नहीं गया आप लोगों के सामने सिचुएशन। हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो यकीन जाने कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल सबसे पहले मैं ही होऊंगा इस गोल्ड की फिजिकल की मार्केट के अंदर जो आप लोगों को बैठा हुआ ये न्यूज़ दे देगा इंशाल्लाह ताला। अपने ग्रुप के मेंबर्स को मेरे मिल जाएगी। दैट डजंट मैटर नाम है नहीं है, छोड़ो इस चीज़ को, हो जाएगा। किसी भी टाइम डालना होगा वो डाल के उसको फारग करके 2-3 घंटे में ख़त्म कर देंगे उस मामले। बोलना मेरा मुश्किल हुआ है, जैसी भी मेरी आवाज़ है आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका हुआ है, जैसा भी बताओ कबूल करना, शोर शराबे नहीं मचा रहे। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट की अभी मैं सिचुएशन के ऊपर अगर आता हूं तो आप लोगों को मैंने इन 2 कैंडल्स के ऊपर ब्रीफिंग दी थी कि मुझे यहां से ये रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यहां से जो उठी है 1 घंटे के अंदर क्लोजिंग
के बाद जब ओपनिंग आती है, कोई ब्रोकर याद रखना घंटा पहले खुल जाता है, कोई आधा घंटा पहले खुल जाता है, कोई थोड़ा सा आगे पीछे वो करता है। सर्दियों में 1 घंटा मोस्टली टाइम आगे हो जाते हैं। अच्छा, किसी ने इसको जल्दी खोल दिया, किसी ने इसको बाद खोल दिया, टोटल 1 घंटा लगा है। 2072-73 के लेवल से उठना शुरू हुई है मार्केट और 2047-48 के अंदर जाकर इसने इस कैंडल के अंदर यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत ब्रेक लगाई और दिस वाज द टाइम कि जिसके अंदर वॉल्यूम जो सा है वो ड्रॉप हुआ है, बिकॉज दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरबॉट कि जो आप क्लोजिंग पे भी आप देख लो कि वो इतना नहीं था, बट एकदम इतनी ज़्यादा स्पाइक, इतना ज़्यादा जंप कि जिसका मैंने आपको कहा था कि यहाँ से ये उठेगी, उसका मुझे पैटर्न ये चीज़ें बता चुकी हुई थी कि ये अभी रुकने वाली नहीं है, जाएगी ऊपर। क्यों कि मार्केट भी क्लोज हो चुकी थी रात को जब वो कैंडल्स बनी है और उसके बाद अगला दिन हमारे पास छुट्टियाँ आ गई 2 दिन, और वो जो एक कंटिन्यूटी या एक पेस था हाई वॉल्यूम्स का वो इसके अंदर बैठा हुआ था। उसने इसको उठाया है और ले जाकर ऊपर जब ऑर्डर्स क्लोज हुए, सेलिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पर जनाब इस एरिया के अंदर आप देख सकते हो कि दिस इज़ द वॉल्यूम ड्रॉपिंग एरिया, हेयर वी गो। ये तकरीबन आप कह लो कि जगह बनती है कि जिसके अंदर वॉल्यूम्स जो से हैं वो ड्रॉप हुए। देन उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ से हमने कल को ऑर्डर जो से थे वो इंटरनेशनल मार्केट का जो हमारा फॉरेक्स मार्केट का ग्रुप है उसके अंदर गोल्ड की मैंने सेल्स को प्रोसीड किया कि जब आप लोगों को मैंने 4 बजे अपडेट दी है और पाकिस्तान की लोकल गोल्ड की मार्केट के अंदर मैंने उसको अपडेट कर दिया था कि ये मार्केट की ओपनिंग आई है। अभी वीडियो को बारह देख लें। उसके बाद इस एरिया के अंदर हमने ज़्यादा ऑर्डर इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मार्केट जस्ट ओपन हुई थी, थोड़ी बहुत इसकी मुझे शक्ल का अंदाजा हो जाए, प्लस स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। स्प्रेड वो अनबेरेबल होता है, वो एक लॉट के ऊपर $300 काटा जाता है, खाली ब्रोकर की कमीशन की अगर आप लोग बात करते हो। उसके बाद इस एरिया के अंदर सुबह 10 बजे तक मैं बैठा काम करता रहा। कुछ देर मैंने 2 घंटे आप लोगों को पता है मैंने रेस्ट लिया। देन उसके बाद जब मैंने आप लोगों को वो 12-1 बजे लॉलीपॉप देना शुरू किया कि यार सिर्फ 5 घंटे ठहर दो, 4 घंटे ठहर दो, कोई 2 घंटे पे माना कि अच्छा जी हम 2 घंटे ठहर जाते हैं, ये तो फिर भाग कर ऊपर चली जाएगी। मैंने आपको कहा चलो 2 घंटे यहाँ ठहर जाते हैं। तो वो था ये एरिया, ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास। यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेकआउट आ रहा है इस एरिया के अंदर, यहाँ से एक कह लो कि इनिशिएट होना शुरू है ब्रेकआउट इस एरिया के अंदर। और जब मैंने आप लोगों को ये कहा है कि बच जाओ, अभी ज़रा चुप कर जाओ, अभी और 2005 घंटे ठहर जाओ, और उसके बाद आप लोगों ने रिजल्ट देखा। डॉलर भी डाउन था, अब एक डायरेक्शन के अंदर दोनों चीज़ें फेवर कर गई आपको और रेट 2,18,000 रुपया आ गया। इसी वजह से आप लोगों को समझाता हूँ कि सब्र तहम्मुल इज़ द की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। सब्र करना बहुत लाजमी है। हर ऊपर जाता हुआ रेट खरीदने वाला नहीं होता, हर नीचे जाता हुआ रेट बेचने वाला नहीं होता। कभी आपको न्यूट्रल भी रहना पड़ता है, आपको जज करना पड़ता है कि यार क्या चीज़ मेरे हक में है और क्या चीज़ मेरे खिलाफ है। सो जिस वक्त आप लोग तहम्मुल करना जजमेंट के साथ सीख जाओगे ना, आप लोग कामयाब होने लग पड़ोगे। चोट उधर लगाओ बेटा कि जहाँ पर लोहा गर्म है, जहाँ पर फ़ायदा हो किसी चीज़ का। अदरवाइज बेतुकी बेमंतकी ऑर्डर लगाने, बाय कर लो, सेल कर लो, जिसकी आपको कोई सर मुंह पैर ही नहीं समझ आ रहा तो क्या है। अब भी आप लोगों को मैंने ये गुजारिश की है कि आज 5 दिसंबर को दोपहर तक का मुझे आप लोग टाइम दे दो, मैं इसको बैठूंगा, मैं सुकून से देखूंगा। उसके बाद अगर मुझे लगा कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, आई विल गिव यू अ कॉल। इंशाल्लाह ताला जो लेवल 3 के उनको कॉल भी कर दूंगा और बाकियों को मैसेजेस भी आ जाएंगे। जितने हमारे पुराने मेंबर हैं उनके साथ तो यारी दोस्ती है, वो इतने साल यार गुजर गए, उन सारों को तो पता है कि वो कोई इशू कोई नहीं होता। बट जो आप लोग नए आने वाले हो 6, 7, 8, अपना ख्याल रखो, उतावले नहीं होना, बेसब्रे नहीं होना, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अभी मुख्तसर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, जितनी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, अगर इससे आप लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो सकता है सो यू आर मोस्ट वेलकम। ग्रुप के मेंबर्स को मुझे ज़रा और तरीके से वो साथ रख कर चलाना पड़ता है। बाकी लम्हा बलमा मैं ग्रुप के इस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर अवेलेबल हूँ। पेड मेंबर्स को अपडेट्स मिलती हैं फ्री में, कभी कोई न्यूज़ वगैरह या कोई रेट वगैरह, अब तो रेट भी काम आते हैं, बट बैक एंड के ऊपर वो सिलसिले चल रहे होते हैं। जितने भी लेबॉर्ट्रियों वाले हैं, कारखाने वाले हैं, ज्वेलर्स हैं हज़रात, वो सारा हमारा सिलसिला चल रहा होता है। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए भी बेहतर करे, आप लोगों के हक़ में भी बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का, आप लोगों के सुनने का। अस्सलाम।